इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन इसे अक्सर दुस्साहसी लोग फिर से लिखते हैं। मई सन 1671 में लंदन टावर की नम और अंधेरी तहखानों में एक आदमी ने इतना भयानक और अपवित्र काम किया कि कल्पना भी चौंक जाए। उसने इंग्लैंड के क्राउन ज्वेल्स पर जबरदस्ती हाथ डाला। उसने केवल उन्हें चुराया ही नहीं, बल्कि उनका अपमान भी किया। मुकुट को हथौड़े से चपटा कर दिया, शाही राजदंड को बीच से काट डाला और सम्राट की गेंद को अपनी पतलून में ठूंस लिया। राज्य के हर कानून के अनुसार यह शाही गरिमा का सबसे बड़ा अपमान था, जिसे लैटिन में हाई ट्रेजन यानी राजद्रोह कहा जाता है। यह राजा के दैवीय अधिकार के खिलाफ अपराध था, ऐसा अपराध जिसकी सजा अनिवार्य रूप से भयानक थी। सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया जाना, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाना जब तक मौत न हो जाए। फिर भी जो कुछ हुआ वो निरंकुश राजशाही, राजनीतिक तर्क और मानव न्याय के हर नियम को चुनौती देता है। कुछ ही हफ्तों में ये माहिर चोर शाही महल से बाहर निकला, न केवल एक आजाद आदमी के रूप में, बल्कि एक अमीर व्यक्ति के रूप में, जिसे उसी राजा द्वारा निजी शाही पेंशन और विशाल जायदादें दी गईं, जिसे उसने लूटा था। ये कर्नल थॉमस ब्लड की सच्ची और प्रामाणिक कहानी है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी हिम्मत को ही हथियार बना लिया था। इस चोरी को समझने के लिए आपको उस गिरगिट जैसे इंसान को समझना होगा जिसने इसकी योजना बनाई थी। कर्नल थॉमस ब्लड कोई साधारण सड़क छाप गुंडा नहीं था। लगभग 1618 में आयरलैंड में एक समृद्ध लोहे के व्यापारी परिवार में जन्मे ब्लड एक शानदार रणनीतिक दिमाग वाले व्यक्ति थे, जिनके पास कोई नैतिक दिशा नहीं थी। जब इंग्लैंड का गृह युद्ध राज्यों को चीर रहा था, तब ब्लड ने अपनी अनूठी आत्मसुरक्षा की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शुरुआत में वो किंग चार्ल्स प्रथम के लिए एक रॉयलिस्ट के रूप में लड़े, लेकिन जब उनका पक्ष कमजोर पड़ने लगा तो वो ओलिवर क्रॉमवेल के रिपब्लिकन राउंडहेड्स में शामिल हो गए। उनकी वफादारी के बदले में क्रॉमवेल ने उन्हें आयरलैंड में फैली हुई जमीनें और जस्टिस ऑफ द पीस का खिताब दिया। लेकिन 17वीं सदी में किस्मत बड़ी ही बेवफा थी। 1660 में राजशाही की वापसी हुई और किंग चार्ल्स द्वितीय ने सिंहासन संभाला। राजसी आदेश के एक झटके में ब्लड से उसकी सारी जमीनें छीन ली गईं। एक ही रात में वो समाज में अछूत बन गया। बर्बाद और कड़वाहट से भरा, ब्लड ने अपनी जबरदस्त बुद्धि को बदले की ओर मोड़ लिया। उसने डबलिन में एक साहसी तख्ता पलट की योजना आई। ये साजिश नाकाम हो गई। उसके साथी पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन ब्लड ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया। वो एक भूत बन गया, इंग्लैंड के अंडरग्राउंड में डॉक्टर बन के छुपा रहा और सही वक्त का इंतजार करता रहा। वो एक शिकारी था जो घात लगाए बैठा था। सन 1671 की वसंत ऋतु में ब्लड ने अपने अंतिम और सबसे बड़े तरीके को अपनाया। उसका निशाना था मार्टिन गवर। क्राउन ज्वेल्स को एक साधारण लोहे की जाली के पीछे रखा गया था। उनका रखवाला था टैलबॉट एडवर्ड्स, जो कि 70-60 साल का एक वफादार व्यक्ति था। एडवर्ड्स तिजोरी के ऊपर ही आता था। उसकी आजीविका इस पर निर्भर थी कि वो लोगों से राजसी गहनों को दिखाने के पैसे लेता था, जो सुरक्षा में एक बड़ी खामी थी। ब्लड एक अमीर धार्मिक देहाती पादरी के भेष में वहां पहुंचा। उसके साथ एक महिला थी जो उसकी पत्नी का अभिनय कर रही थी। दर्शन के दौरान नकली पत्नी ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और बनावटी तीव्र पीड़ा में चिल्लाने लगी। दयालु रखवाले ने उन्हें अपने निजी कमरे में ले जाया। यही उनकी चाल थी। ब्लड उनके घर का प्रिय सदस्य बन गया। फिर आया असली मास्टर स्ट्रोक। ब्लड ने काल्पनिक अमीर भतीजे और एडवर्ड्स की जवान बेटी के बीच रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव रखा। बूढ़े रखवाले ने अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का मौका देखकर खुशी खुशी हामी भर दी। 9 मई के लिए एक रात्रि भोज तय किया गया। 9 मई की सुबह ब्लड अमीर भतीजे के साथ नहीं, बल्कि 3 भारी हथियारबंद साथियों के साथ पहुंचा। उन्होंने अपने चोगों के नीचे छुपाकर खंजर, पिस्तौल और खास औजार रखे हुए थे और वे रखवाले के घर में दाखिल हो गए। बेखबर बूढ़े आदमी ने लोहे का दरवाजा खोला और छोटे अंधेरे तहखाने में अंदर चला गया। जाल फंस चुका रहा। एडवर्ड के सिर पे एक चोगा डाल गया। उसके मुंह में लकड़ी की पट्टी ठूंस दी गई। अगर वो चुप रहा तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन 77 वर्षीय अनुभवी व्यक्ति ने हार मानने से इनकार कर दिया। एडवर्ड ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, चीखने की कोशिश की। चोरों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने भारी लकड़ी के हथौड़े से उसे बार बार मारा, जब तक कि बूढ़ा आदमी गिर नहीं पड़ा और मरे होने का नाटक करने लगा। रखवाले को बेअसर करने के बाद अपवित्रीकरण शुरू हुआ। ब्लड ने अपने हथौड़े से सेंट एडवर्ड के ताज की सुनहरी मेहराबों को चपटा कर दिया। पैरोट ने संप्रभु की गेंद उठाई और उसे अपनी पतलून में ठूस लिया। तीसरे ने विशाल राजदंड को बीच से काटने की आरी चलानी शुरू कर दी। यह लगभग एक बेहतरीन चोरी थी, लेकिन ठीक उसी पल दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। वो वायथ एडवर्ड्स था, रखवाले का बेटा। चोर भाग गए। टैलबॉट एडवर्ड्स ने गरजती आवाज में चिल्लाया, देशद्रोह, ताज चोरी हो गया है। भागने के दौरान हिंसा का उन्माद छा गया। ब्लड और उसके आदमी फाटक की ओर दौड़े और खुद को टावर के अधिकारी बताने लगे।
लेकिन अलार्म उनसे भी तेज था। एक प्रहरी ने उसे पकड़ लिया। ब्लड ने शैतान की तरह लड़ाई की, चिल्लाते हुए कहा, यह एक साहसी कोशिश थी, भले ही असफल रही। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया जब इंग्लैंड की संप्रभुता का पिटा हुआ सोना लंदन की कीचड़ में लुढ़क रहा था। कानून के तहत ब्लड का भाग्य तय हो गया था, लेकिन राजा चार्ल्स द्वितीय, जो बदमाशों से मोहित थे, ने आदेश दिया कि ब्लड को उनके पास लाया जाए। उनकी आमने सामने की मुलाकात अब एक किंवदंती बन चुकी है। ब्लड ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी, उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक सोची समझी रणनीति अपनाई। सबसे पहले उसने राजा से कहा कि ये गहने एक धोखा हैं, जिनकी कीमत 1 लाख पाउंड नहीं बल्कि महज 6000 पाउंड के करीब है। फिर उसने एक सिहरन पैदा कर देने वाली चाल चली। उसने दावा किया कि 1000 कट्टर साजिशकर्ताओं का भाईचारा खून की कसम खा चुका है। चार्ल्स द्वितीय मंत्रमुग्ध होकर ने गुस्से की जगह राजा ने उसमें एक औजार देखा। ये निर्दयी आदमी एक अनमोल संपत्ति साबित हो सकता था। राजा का फैसला दरबार को चौंका गया। कर्नल थॉमस ब्लड को पूरी तरह बिना शर्त शाही माफी दे दी गई। ये मेहरबानी यही नहीं रुकी। चार्ल्स द्वितीय ने उसे भारी वार्षिक पेंशन दी और आयरलैंड में उसकी जमीनी जायदाद भी लौटा दी। ब्लड व्हाइटहॉल में एक डरावना चेहरा बन गया, जो राजा के आंतरिक घेरे के लिए एक प्रवर्तक और खुफिया संपत्ति के रूप में काम करता था। इसी बीच टैलबॉट एडवर्ड्स के साथ एक दुखद विडंबना घटी। अपनी वफादारी के बदले उसे एक मामूली इनाम मिला, जिसे मिलने में भी महीनों लग गए। ब्लड 1680 में चल बसे, लेकिन जनता ने मानने से इनकार कर दिया कि वो मर चुका है। अधिकारियों को मजबूरन उसकी लाश कब्र से बाहर निकालनी पड़ी। उन्हें यह साबित करना पड़ा कि महान ठग को आखिरकार वही पकड़ सका जिससे वो कभी बच नहीं सका, मौत खुद। ब्लड की विरासत सत्ता का एक प्रमाण बनकर खड़ी है। उसे साबित कर दिया कि पूरी हिम्मत एक गद्दार के फांसी के फंदे को राजा के इनाम में बदल सकती